नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका झारखंड के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। संसद से पास हुए नए खनिज बिल को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के सामने अपना कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि इस बिल को वापस लिया जाए। उनका दावा है कि अगर उनकी यह मांग नहीं मानी गई तो पूरे राज्य में एक ऐतिहासिक और बड़े स्तर का आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि यह बिल राज्य के अधिकारों को कम करता है, इसीलिए इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के नाम पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का मास्टर प्लान बनाया गया था। इस मामले की जांच कर रही सीआईडी टीम ने जब आरोपियों को रिमांड पर लिया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पूछताछ में आरोपियों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी और पैसों के लेन देन से जुड़े बड़े राज उगले हैं। अब जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की गहराई से तलाश कर रही है ताकि सभी दोषियों को पकड़ा जा सके। पलामू से गुजरने वाली कोयल नदी में जल स्तर बढ़ने से भीषण बाढ़ आ गई है। इस आपदा के कारण पलामू का लातेहार से सीधा संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए। नदी के किनारे बसे सभी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। राज्य में पुलिस आरक्षी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक जरूरी अपडेट है। इस भर्ती के लिए शारीरिक जांच परीक्षा 20 और 21 अगस्त को राजधानी रांची में होगी। इसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली। यह निर्देश दिया गया है कि वे समय पर अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचें, ताकि यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की जा सके। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया है कि भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले सामने आने के बाद भी आज तक किसी आईपीएस अधिकारी को जेल क्यों नहीं भेजा गया। मरांडी ने आरोप लगाया है कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रही है। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की पुरजोर मांग उठाई। राजधानी और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश का असर अब सब्जियों की सप्लाई पर दिखने लगा है। मौसम खराब होने से थोक मंडियों में सब्जियों का आना कम हो गया है, जिससे कीमतें काफी बढ़ गई। खासतौर पर टमाटर और धनिया के दाम तो आसमान छू रहे हैं, जिसने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई सामान्य होने तक ग्राहकों को इन बढ़ी हुई कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद कम है। अपनी स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके बच्चों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। ऐसे छात्र अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस के जरिए अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर सकते। तारीख 29 अगस्त रखी गई है। इस सरकारी पहल का मुख्य मकसद ऐसे छात्रों को फिर से शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वे अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर अपना भविष्य संवार सकें। राजधानी रांची में जेपीएससी छात्रों का धरना खत्म कराने के लिए प्रशासन की टीम आधी रात को धरना स्थल पर पहुंची थी। टीम का मकसद छात्रों को हटाकर जगह खाली कराना था, लेकिन इसकी भनक लगते ही कई भाजपा नेता वहां पहुंच गए और उन्होंने प्रशासन के इस कदम का कड़ा विरोध शुरू कर दिया। नेताओं और छात्रों के एक साथ विरोध को देखते हुए अंततः प्रशासन को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी और टीम बिना धरना खत्म कराए लौट गई। त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले सर्राफा बाजार में काफी रौनक देखने को मिल रही है। बाजार में सोने की कीमतों में एक बार फिर हल्का उछाल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही चांदी की कीमतों में भी तेजी आई है और इसकी चमक बढ़ गई है। जानकारों का कहना बीजी है कि आने वाले त्योहारों में गहनों की मांग बढ़ने के कारण यह तेजी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में भाव में और भी बदलाव हो सकता है। विधानसभा घेराव मामले में पुलिस ने अब बड़ा एक्शन लिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। इन वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने लगभग 300 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर वीडियो सबूतों के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी तय की जाएगी। एक महिला नक्सली अनीता ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का बड़ा फैसला किया है। बताया गया है कि बंदूक और बारूद की दुनिया पर उसका प्यार भारी पड़ा, जिसके लिए उसने नक्सली संगठन छोड़ने का मन बना लिया। इसी फैसले के चलते अनीता ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने उसके इस अच्छे कदम का स्वागत किया है और उसे सरकारी नियमों के अनुसार हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। राजधानी रांची के मशहूर डेली मार्केट की कुल 292 दुकानों का अब नए सिरे से विकास किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर नगर आयुक्त ने स्थिति साफ करते हुए व्यवसायियों को एक बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने वादा किया है कि बाजार के नए निर्माण के बाद दुकानों के आवंटन में पुराने दुकानदारों को ही पूरी प्राथमिकता दी जाएगी। इस घोषणा के बाद सालों से वहां काम कर रहे दुकानदारों ने बड़ी राहत की सांस ली।
विदेशी बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों का सीधा असर आज घरेलू शेयर बाजार पर देखने को मिला। पूरे दिन बाजार में हर तरफ बिकवाली हावी रही, जिससे सूचकांकों पर भारी दबाव बना रहा। इस बिकवाली के चलते सेंसेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार में आई इस तेज गिरावट की वजह से निवेशकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। बाजार विशेषज्ञों ने फिलहाल निवेशकों को सतर्क रहने, जल्दबाजी में निवेश न करने की सलाह दी। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने विपक्षी दलों के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने साफ किया है कि वर्तमान सरकार लगातार युवाओं के विकास और रोजगार के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बचाव करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी को बेवजह निशाना बनाना ठीक उसी तरह है जैसे चांद पर थूकना। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा बटोर रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण अब कोल्हान क्षेत्र पर भी बाढ़ का एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इलाके से बहने वाली प्रमुख नदियां खरकई और सुवर्ण रेखा का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है और यह खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के सख्त निर्देश दिए गए। राज्य में चल रही माध्यमिक सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में एक नया मोड़ आ गया है। जानकारी के अनुसार चयनित 877 अभ्यर्थियों में से 218 उम्मीदवार निजी विश्वविद्यालयों से पास आउट पाए गए हैं। इस बात के सामने आने के बाद शिक्षा सचिव ने मामले को काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने इन सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि इस नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से एक बेहद जरूरी खबर आई है। राशन कार्ड की केवाईसी कराने की अंतिम तारीख अब काफी करीब आ गई है। विभाग ने साफ किया है कि जो भी उपभोक्ता तय समय के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनका राशन रोका जा सकता है। इसलिए सभी लोगों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपने डीलर के पास जाकर अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा लें। राज्य में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में धांधली का बड़ा मुद्दा अब सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया है। परीक्षाओं में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए एक अभ्यर्थी ने न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में पूरे मामले की निष्पक्ष और आर्था प्रधानमंत्री परीक्षाओं में धांधली का बड़ा मुद्दा है। गहन सीबीआई जांच कराने की बड़ी मांग रखी गई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि उच्च न्यायालय इस संवेदनशील मामले पर अपना क्या रुख अपनाता है। धनबाद पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस के हाथ 25 लाख रुपए की नकली शराब की बड़ी खेप लगी है। जांच में यह बात सामने आई है कि तस्करों ने आने वाले त्योहारी सीजन में इस नकली शराब को पड़ोसी राज्य बिहार भेज की पूरी तैयारी कर ली थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में लगी हुई है। महंगाई की मार झेल रहे आम उपभोक्ताओं को लोकल बाजार से एक बड़ी राहत मिली है। बाहरी राज्यों से सब्जियों की सप्लाई सुधरने के बाद थोक मंडियों में प्याज और आलू की कीमतों में भारी गिरावट आई है। पिछले कुछ दिनों से इन सब्जियों के दाम काफी ज्यादा बने हुए थे। कीमतों में आई इस कमी से लोगों के रसोई बजट को थोड़ी स्थिरता मिली है और खुदरा बाजार में भी ग्राहकों ने सस्ते दामों पर काफी राहत महसूस की। जेबीकेएसएस प्रमुख जयराम महतो ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि राज्य के खनिज अधिकार छीनने की केंद्र की नीति पूरी तरह से गलत है। महतो के अनुसार इस रवैये का सीधा और नकारात्मक असर यहां की स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने खनिज संपदा पर राज्य के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने और जनता के हक में फैसले लेने की मांग की। मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश की गई सीएजी की नई रिपोर्ट ने राज्य के ओडीएफ दावों की पोल खोल कर रख दी है। रिपोर्ट के आंकड़े सरकारी दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि राज्य के 48% घरों में आज भी शौचालय की सुविधा नहीं है। इस बड़े खुलासे के बाद स्वच्छता अभियान की जमीनी हकीकत पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और प्रशासन कटघरे में। ग्लोबल मार्केट में मची हलचल का सीधा असर अब घरेलू सर्राफा बाजार पर भी दिखने लगा है। इस असर के कारण चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई है, जिससे इसके दाम एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं। बाजार में अचानक आए इस बड़े उछाल को देखते हुए बाजार विशेषज्ञों ने निवेश करने वालों को खास चेतावनी दी है। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि वे अपना पैसा लगाते समय पूरी सावधानी और समझदारी जरूर बरतें। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान बाबा वैद्यनाथ मंदिर के खजाने में इस बार भारी धनवर्षा हुई। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेले के मात्र 14 दिनों के अंदर ही भक्तों ने करोड़ों रुपए का बम्पर दान किया है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार दान पेटियों और ऑनलाइन माध्यमों से लगातार भारी चढ़ावा आ रहा है। ये सारी राशि मंदिर के विकास और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इस नियुक्ति प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियों की आशंका जताते हुए सरकार से एक बड़ी मांग की है। तिर्की का कहना है कि जब तक मामले की स्थिति साफ नहीं हो जाती तब तक नवनियुक्त अधिकारियों का वेतन तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। उनके इस कड़े बयान के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है। राज्य के मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया। विभाग ने प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में 16 अगस्त तक भारी बारिश होने की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही इन इलाकों में आकाशीय के बाद दिनों के तब तक परिवारी से मारी जारी करने के लिए आरओपीसी पर परिवारी के रोपार बिजली गिरने की भी गंभीर चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने सभी आम लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। प्रदेश ने व्यापार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आर्थिक उपलब्धि हासिल कर ली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य का निर्यात राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 6 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा है। इस तेज वृद्धि के साथ ही राज्य का कुल निर्यात आंकड़ा 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इसे स्थानीय उद्योगों और सरकार की व्यापारिक नीतियों की एक बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में रोजगार के अवसर भी बढ़े। राज्य के 90 मॉडल स्कूलों की कंप्यूटर लैब को आधुनिक बनाने की योजना में एक बड़ा खेल उजागर हुआ है। आधुनिकीकरण के नाम पर स्कूलों को जो उपकरण दिए गए उनमें भारी धांधली की बात सामने आई है। तय मानकों के अनुसार स्कूलों को बारकोड मशीन दी जानी थी, लेकिन उसकी जगह उन्हें बेहद सस्ते पॉकेट प्रिंटर थमा दिए गए। इस खुलासे के बाद शिक्षा विभाग के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं और जांच की मांग तेज हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे सभी किसानों के लिए एक बहुत जरूरी सूचना है। इस योजना के लाभार्थियों की सूची को फिलहाल अपडेट किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि जिन किसानों ने अब तक अपने बैंक खाते की आधार सीडिंग नहीं कराई है, उन्हें आने वाली 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी किसानों को यह सलाह दी गई है कि वे समय रहते इस जरूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लें। पलामू में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक बेहद भव्य और विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मंच से गरजते हुए मरांडी ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जिन लोगों को भारतीय संस्कृति और यहाँ की परंपराएं पसंद नहीं है, वे लोग देश छोड़कर जा सकते हैं। उनके इस तीखे बयान के बाद स्थानीय राजनीति में सरगर्मी काफी तेज हो गई। जेपीएससी परीक्षा विवाद की जांच में एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी की एंट्री ने सबको चौंका दिया है। जांच अधिकारियों के अनुसार इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी वह पहले से ही दागी थी। इसमें सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इसी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर ही पेपर लीक और पूरे गड़बड़ झाले का मुख्य मास्टरमाइंड निकला है। इस बड़े खुलासे ने आयोग के काम करने के तरीके और चयन प्रक्रिया पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस द्वारा की गई भारी बैरिकेडिंग ने पूरी रांची को भीषण जाम में जकड़ लिया है। यातायात की रफ्तार इतनी धीमी पड़ गई है कि महज 5 मिनट का सफर तय करने में भी लोगों को 40 से 50 मिनट तक का लंबा समय लग रहा है। इस भयानक जाम के कारण स्कूली बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोकारो के अलग अलग सब्जी बाजारों में किसानों की लोकल उपज पहुंचने के बाद सब्जियों की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली है। स्थानीय सप्लाई बढ़ने से खास तौर पर गोभी और बैंगन के दाम काफी सस्ते हो गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ रही है कीमतों के कारण आम आदमी काफी परेशान था, लेकिन अब इन ताजी सब्जियों के भाव कम होने से महंगाई की मार झेल रहे परिवारों के रसोई बजट को थोड़ी राहत जरूर मिली। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में सुधारों की मांग कर रहे छात्र रिफॉर्म मंच ने अपने आंदोलन की रणनीति में एक अहम बदलाव किया है। पहले से तय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाना था, लेकिन अब मंच ने अपना फैसला वापस लेते हुए यह फैसला को दास्त में परीक्षा का आराजदा कर दिया है। ऐलान किया है कि वे पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सामूहिक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। छात्रों का कहना है कि उनका असली मकसद सिस्टम में सुधार लाना है, न कि शहर की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना। पाकुड़ जिले की पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए नशे के एक बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक गुप्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 2 कुख्यात गांजा सौदागरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इन तस्करों से कड़ी पूछताछ कर इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शहर में सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से लगाए गए अवैध होर्डिंग्स और बैनरों को लेकर हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी खतरनाक विज्ञापन बोर्ड को तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाए। कोर्ट का मानना है कि ये होर्डिंग्स न सिर्फ शहर की सुंदरता बिगाड़ते हैं, बल्कि गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं।
जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम चौबे अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि भले ही उन्होंने खुद यह परीक्षा पास कर ली हो, लेकिन अन्य छात्रों का भविष्य बचाने के लिए सिस्टम में बड़े सुधार होना बेहद जरूरी है। उनका यह तर्क है कि जब तक परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी नहीं होगी, तब तक योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होता रहेगा और भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। चाईबासा और इसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। भारी बारिश के कारण वैतरणी नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी का पानी उफान पर होने से निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांवों और घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। जमशेदपुर से कॉर्पोरेट जगत को हैरान कर देने वाली एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। टाटा स्टील ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब यानी जेएफसी को मात्र 100 रुपए की बेहद मामूली कीमत पर बेच दिया है। इस अचानक लिए गए फैसले ने सभी को चौंका दिया है और कॉर्पोरेट गलियारों में इस ऐतिहासिक डील को लेकर भारी हलचल मची हुई है। विशेषज्ञ इस समझौते के पीछे की रणनीतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी कारण साफ नहीं किए गए। गिरिडीह जिले में एक बंद पड़ी माइंस के अंदर बेखौफ तरीके से चल रहे अवैध खनन के एक बड़े कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। माफियाओं द्वारा खदान के अंदर एक बड़ा विस्फोट करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन विस्फोट होने से ठीक पहले ही गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन ने मौके पर ताबड़तोड़ छापा मार दिया। इस त्वरित कार्रवाई से न केवल एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, बल्कि अवैध खनन में लगे कई महंगे उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया है। राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से चलाई जा रही योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया काफी तेज कर दी है। इसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर विशेष सहायता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों के जरिए महिलाओं को योजनाओं की पूरी जानकारी दी जा रही है और मौके पर ही उनके आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन का आज 20वां दिन है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। छात्रों के संभावित प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा कमा, वाधार मांत्री के संभावित प्रदर्शन के लिए तमाम यादरपाठ है। व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और जगह जगह मजबूत बैरिकेडिंग भी लगा दी गई। विश्व अंगदान दिवस के मौके पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जागरूकता अभियानों के बावजूद पूरे प्रदेश में अब तक मात्र 26,187 लोगों ने ही मरणोपरांत अपना अंगदान करने की आधिकारिक शपथ ली है। यह संख्या आबादी के हिसाब से बेहद कम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने समाज में इस नेक काम के प्रति और अधिक जागरूकता फैलाने की सख्त जरूरत पर विशेष जोर दिया है। अब अंत में जान लेते हैं आज का राशिफल। आज मेष और वृषभ राशि वालों के लिए दिन काफी सामान्य रहेगा और व्यापार में लाभ के योग है। मिथुन, कर्क और सिंह राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों को आज कोई नई खुशखबरी मिल सकती है। धनु और मकर राशि वालों को पारिवारिक सहयोग मिलेगा, जबकि कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कहीं निवेश करने के लिहाज से काफी अच्छा साबित हो सकता है।